शदीद बारिशों के बायस जिला लिया का शहर चौकाज़म ज़ेरे आब आ गया तो एक नौजवान ने अपनी मदद आप के तहत कश्ती बनाकर मरीजों और घरों के सामान को बिल्कुल मुफ्त महफूज मकाम पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। ये कश्ती कैसे बनाई गई, इस वीडियो में जानिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। नौजवान इब्रार हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं उन्होंने किस कदर ये कश्ती बनाई है, किस तरह बनाई। इब्रार भाई, क्या कहना चाहेंगे, आपने ये कश्ती बनाई है? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैंने ये एक चीज़ तैयार की है। मेरा स्क्रैप का कारोबार है, उसमें मैंने कुछ टैंकियाँ ली थी। ठीक है, मैंने वो टैंकियाँ डीजल वाली जो होती हैं गुम टैंकियाँ, वो मैंने एडजस्ट की है, तीनों को जोड़ के वो जो 4 पे के साथ ज्वाइंट किए हैं और तकरीबन इसके ऊपर 8-10 बंदे जो हैं वो बैठ सकते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत खलक में मसरूफ़ है। 8 दिन से हमारा कारोबार है नहीं, हम घरों में बैठने की बजाय अपनी दुकान पे हैं। दुकानें हमारी बंद है, पानी की वजह से छोटे मोटे जो रोजगार है वो टोटल बंद है, बड़ी दुकानें भी सारी बंद है। इसलिए हम जो है ना लोगों की खिदमत में मसरूफ़ है। एक जगह से दूसरी जगह लोगों को रोड पार करवाने के लिए, मरीजों को लेके जाने के लिए हमने ये कश्ती बनाई है और लोगों को जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फैसिलिटीज कर रहे हैं। लोगों को इधर से उधर लेके जाने में हम बहुत हेल्प कर रहे हैं और हमें इस बात से फख्र है, हमारा दिमाग में ये आइडिया है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने ये चीज़ तैयार की है। और कितना खर्चा आ गया है? ये एक बड़ा पंजाबी सा जुगाड़ आपने लगाया है इस कश्ती को बनाने के लिए, कितना खर्चा? ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने ली थी ये 3 टंकी हैं जिनका तकरीबन जो है ना 600 किलो वजन है। ये जो है ना बड़ी गाड़ी के नीचे लगी होती है, ये तकरीबन 600 किलो वजन है। ये हमने स्क्रैप में ली थी, तकरीबन इसके ऊपर तकरीबन 50,000 रुपये हमारा लग गया, जिसमें हम जो है ना लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं और लोगों की खिदमत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग सब्जी वगैरह लेनी हो जिनकी मजबूरी है, उनको हम उनकी जो है रोड से उठाते हैं। लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाने के लिए उनसे कोई पैसे भी ले रहे हैं या फ्री? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हम खिदमत खलक समझ के कर रहे हैं लोगों की, क्योंकि हमारे लीडर ऐसे नहीं है जिनको हमारे लिए, क्योंकि 8 दिन हो गए यहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, 6 दिन से लगातार जो है ना लोग यहाँ पे जलील हो रहे हैं, गाड़ियाँ बंद हुई पड़ी है। हाँ, यहाँ पे तकरीबन इतने बुरे हालात हैं, कोई हमारा लीडर नहीं है, कोई कौन कमेटी को कोई पता नहीं है यहाँ पे आने के लिए, एक हेल्प के लिए एक एम्बुलेंस भी नहीं है यहाँ पे। किसी को करंट लग सकता है, ये खंबे हैं, पानी के अंदर है, दुकानें डूबी हुई हैं, लोगों का सामान बर्बाद हो रहा है, लोग यहाँ पे गिर रहे हैं, बूढ़ी औरतें पानी के अंदर गिर रही हैं, लेकिन कोई यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई अलकार नहीं है। ये जो हमारी हालत है इस पर मैं हंस ही सकता हूँ। हमारी बात रियासत होने देती है और ना ही हंसने देती है। जिस तरह उन्होंने बयान किया काफी दिनों से ये हाल इस तरह का हाल है कि अमेरिकन जो स्टेट है टेक्सास, उसका एक शहर है वेनिस सिटी, वहाँ पे अमूमन जो लोग हैं वो बोटिंग करते हैं, बोट के जरिए अपने खरीद और फरोख्त वगैरह करते हैं, सारा ये काम करते हैं। तो आज तो ये इन्होंने उस शहर की याद ताज़ा कर दी है। सही बात। लेकिन अलमिया है हमारे लिए, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हमारे लिए, इस आवाम के लिए अलमिया है कि क्या सिचुएशन है, हम इस सिचुएशन पे क्यों पहुंचे हैं। बच्चे हैं, मैं बच्चों को देख रहा हूँ, काफी देर से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, यहाँ पे नहा रहे हैं, यहाँ पे सीवरेज का पानी इसमें शामिल है। एक मतलब कि एक डिजीज हो सकती है, बच्चों को बीमारियाँ फैल सकती हैं, हेपेटाइटिस की बीमारी हो सकती है। आप स्टडी करें, आपको जाके मिल जाएगा कंटामिनेटेड पानी, हेपेटाइटिस हो गया, हैजा हो गया, इंटेस्टाइन की बीमारियाँ हो गई, किसी भी किस्म की वबा फूटने का बच्चों में खदशा है। लेकिन इस चीज़ को इंतजामिया भी नहीं समझ रही, आवाम भी नहीं समझ रही। आवाम को भी देखना चाहिए और इंतजामिया को भी इसका ख्याल करना चाहिए। हमारे साथ हैं और भी शहरी हैं जो इसी रोड पे रहाइश है, उनसे भी बात करते हैं, वो क्या कहना चाहेंगे। तो भाई, क्या कहना चाहेंगे? हम साथ शहरियों को काफ़ी तकलीफ है। उसमें मरीज़ जो आता है जिसने 1 किलोमीटर करना होता है वो 8 किलोमीटर करके जाता है हॉस्पिटल तक। और रोज़मर्रा के जो अपने सामान के लिए लोग जाते हैं, अपने घर का जो भी सामान लेने जाते हैं, उनको भी काफ़ी मुश्किलात पेश आती है। टाउन कमेटी का अमला भी बिल्कुल गायब है, शहरियों को बड़ी मुश्किलात का सामना है, बच्चे यहाँ नहा रहे हैं। इब्रार साहब ने, ये हमारे साथ जवान मौजूद थे जिन्होंने 50,000 रुपये लगाकर ये कश्ती बनाई और फी सबिलिल्लाह जो है लोगों का सामान एक तरफ से दूसरी तरफ पहुँचा रहे हैं और जो बूढ़े लोग हैं, जवान हैं, उनको भी एक तरफ से दूसरी तरफ पहुँचा रहे हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम।